नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे खान सर की एडीओ की बुक, और इसमें हम लोग टेस्ट नंबर 12 को देखेंगे, है ना। और ये टेस्ट होगा हिंदी प्लस इंग्लिश का, ठीक है। और हिंदी का 70 क्वेश्चन होगा, वहीं इंग्लिश का 30 क्वेश्चन होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ है एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है। अंक का एक अर्थ नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, चंद्रमा। हम लोग यहाँ अंक को देखेंगे, अंक का एक्सप्लेनेशन। अंक एक अनेकार्थी शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं, जैसे संख्या, गोद, नाटक का अध्ययन, चिन्ह, भाग्य आदि। वही हम लोग अब बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा, है ना, ये पर्यायवाची शिशु, इंदु, राकेश आदि हैं, है ना। अतः चंद्रमा अंक का अर्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम है, तो इसका आंसर होगा अपकर्ष, है ना। देखेंगे हम सभी, उत्कर्ष का अर्थ है उन्नति, उत्थान या ऊपर उठना, है ना। और अपकर्ष, है ना, अपकर्ष का अर्थ होता है, ये जो अपकर्ष है ना, इसका जस्ट सेकेंड, हम लोग उपकर्ष कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे अपकर्ष। अपकर्ष का अर्थ है अवनति, पतन या नीचे गिरना, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। इसका आंसर होगा कृष्ण, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक का विलोम शब्द है। अधिक का विलोम शब्द है, तो ये है न्यू, ठीक है। चलिए न्यून, सॉरी, अधिक का विलोम शब्द क्या होगा, न्यून होगा, न्यून, है ना। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। यहीं पे हम लोग देख लेंगे, अधिक का अर्थ ज्यादा और न्यून का अर्थ कम होता है। अधिक का अर्थ ज्यादा होगा, वही न्यून का अर्थ कम होगा, है ना। और अनादर का विलोम आदर होगा, और अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होगा। वही तत्सम एक शब्द है, भेद है, जिसका विलोम तद्भव होता है। चले नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। कानन का पर्यायवाची है, तो ये होगा वन, है ना। देखेंगे हम लोग, कानन शब्द का पर्यायवाची वन है। कानन का अर्थ जंगल, अरण्य, विपिन, कांतार होता है। वहीं मधुकर का अर्थ भौरा होता है, और पुष्प का अर्थ फूल होता है, और लता का अर्थ बेल होता है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है ना। तो इसका आंसर होगा सर्वव्यापी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर काम को देर से करने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। इसका आंसर होगा ए, दीर्घ सूत्री। ध्यान देंगे, दीर्घ सूत्री का अर्थ है दूर की सोचने वाला, है ना। और अदूरदर्शी का अर्थ होता है जो दूर की नहीं सोचता है वे। अविलंबी का अर्थ होता है देर करने वाला, लेकिन दीर्घ सूत्री अधिक सटीक और मानक शब्द यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है ना। देखेंगे, यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार, अगर यदि हम देखेंगे इसको, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। इस समास का पहला पद एक अव्यय है और यही पद प्रधान होते हैं। यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है शब्द के
आदि में, शब्द के आदि में किया जाता है उपसर्ग का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा अनुगमन, अनुगमन। नेक्स्ट है, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इसका आंसर होगा सकर्म क्रिया, सकर्म क्रिया। देखेंगे सकर्म क्रिया वह होती है जिसमें क्रिया के साथ कर्म ऑब्जेक्ट उपस्थित होता है और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये है आपके झील। झील एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। हिंदी में लिंग की पहचान के लिए शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे झील गहरी है ना। वहीं चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नगर को देखेंगे तो नगर देश और द्वीप ये सब ना पुल्लिंग शब्द है, जैसे बड़ा नगर, महान देश, छोटा द्वीप, ऐसे हम लोग बनाते हैं ना। चले अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नदी, नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भला तो जल, जल भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है ना। तो इसका आंसर होगा निजवाचक, निजवाचक, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है? निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है? तो ये है आपके निष्ठुर, निष्ठुर। नेक्स्ट है, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द क्या है? तो ये है आपके तद्भव, तद्भव। देखेंगे हम सभी, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये है रुक्ष, रुक्ष जो है ये तत्सम है ना। रुक्ष ना, रुक्ष जो है यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रूखा, कठोर या शुष्क होता है ना, और इसका तद्भव रूखा होता है ना। चलिए देखेंगे तत्सम शब्द के बारे में हम लोग यही थोड़ा देख लेंगे। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं, ठीक है। चलें आगे देखेंगे, है ना। तो अब हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्न के सही जवाब चुनिए। इसमें क्वेश्चन है 21, 22, 23। चलें हम लोग देखेंगे, आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य ही है। हम जिसके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विधर्मी जीवन से, कृषि को कृषक जीवन से जितनी रुचि है उतनी अन्य जातियों से नहीं है, लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाता है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी के अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानव विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, बड़े पौधों में विश्वास की आत्मा का दर्शन करा देती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, मानव हृदय जगत का प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख, हर्ष विवाद से ज्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तृत विस्तार के लिए होता है। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसका विश्वास की आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक
प्राणी को अपने ही प्रभाव प्रतीत हो। ठीक है, तो चले हम सभी सॉल्व करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन है मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है ना, तो ये निकट है मानव के। स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे, लाइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि मनुष्य दूसरे मनुष्य के, है ना, हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है। नेक्स्ट है वास्तविक साहित्यकार वह है, वास्तविक साहित्यकार वह है, इसका आंसर होगा जिसकी भावाभिव्यक्ति से पाठक का तादात्म्य हो सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है ना, विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपदेशक, उपदेशक। नेक्स्ट है मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है ना, तो इसका आंसर होगा कर्ता वाचक, कर्ता वाचक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है ना, तो इसका आंसर होगा मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने दरवाजा नहीं खोला। चलें, सॉरी एक जस्ट फ्यू सेकेंड, मैं एक क्वेश्चन आई थिंक जंप कर चुकी हूँ। हाँ, देखेंगे हम लोग निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है ना, तो इसका आंसर होगा सी उपदेशक, उपदेशक। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो इसका आंसर होगा कर्ता वाच्य, कर्ता वाच्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए दादी से चला नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, इसमें भावनाएं व्यक्त की जा रही है, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, तो यहाँ आंसर होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, है ना। चलें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की नहीं है, बहुरूपीय परिवार की नहीं है, तो इसका आंसर होगा मलयालम, मलयालम। नेक्स्ट है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है ना, तो मगही, मगही। ठीक है, देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे हम लोग। मगही बिहारी हिंदी उपभाषा की एक प्रमुख बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, पहली आती है आपके मगही, दूसरी मैथिली, तीसरी भोजपुरी, है ना। और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की, बघेली पूर्व, है ना, पश्चिमी हिंदी की, वहीं बघेली पूर्वी हिंदी की, और छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की बोली है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज पवन काल नाम किसने दिया था, बीज पवन काल नाम किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र का नहीं है, कौन सी रचना प्रेमचंद्र का नहीं है, तो ये है आपके टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। चले नेक्स्ट है खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है, खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है ना, तो ये है आपके दलपति विजय की। नेक्स्ट है कविता को भाव योग्य किसने कहा, कविता को भाव योग्य किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है विभाव के 2 प्रकार कौन है ना, तो इसका आंसर होगा आलंबन उद्दीपन, आलंबन उद्दीपन। चले नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है ना, तो इसका माना जाता है 1050 विक्रम संवत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी शैव सेज पर मुख पर डारे केस, गौरी मतलब गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है, तो ये है आपके अमीर खुसरो का, अमीर खुसरो का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीती विभावरी जागरी, है ना, अंबर पटनम में डूबो री, तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा रूपक। नेक्स्ट है सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहिसे करुणा एन चितई जनकी लखन तन में कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? तो इसका आंसर होगा सोरठा। सोरठा छंद है इसमें। चले देखिए, हम लोग थोड़ा सा सोरठा के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जो यहाँ सोरठा है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग सोरठा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है और यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलें आगे देखेंगे हम सभी। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर होगा बी, बंगाल गजट। नेक्स्ट है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो ये हैं आपके 15। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये है आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराती हैं, ठीक है। उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलें आगे देखेंगे हम लोग। दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुनिए, है ना। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व व्यक्ति के होने का भाव या उसके गुण को दर्शाता है, जो एक अमूर्त संकल्पना है। अमूर्त कहने का मतलब जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है ना। इसका आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे एक्सप्लेनेशन है। जिन सर्वनामों का इस्तेमाल किसी पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम, आप, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया वाक्य में एक है ना। तो इसका आंसर होगा विशेषण। विशेषण नेक्स्ट है सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ? तो इसका आंसर होगा यह लड़का बहुत सुंदर है। यह लड़का बहुत सुंदर है। चलें आगे देखेंगे हम सभी। हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं। हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है ना। तो इसका आंसर होगा आपादान। नेक्स्ट है दी गई सूची में कारक बताएं, मेज पर पुस्तक रख दो, है ना। तो इसका आंसर होगा अधिकरण। अधिकरण है ना। अधिकरण कारक में विभक्ति देखेंगे। अधिकरण कारक में विभक्ति में पे, इसमें विभक्ति में होता है अधिकरण कारक में, फिर पे होता है विभक्ति, फिर पर होता है ना। इन्हीं का प्रयोग होता है अधिकरण कारक में। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बच्चा खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है ना। तो ये है आपके अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है किंतु वह अभी पूरा नहीं हुआ है उसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? उच्छ्वास में तो यहाँ है आपके उत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त शब्द में डैश उपसर्ग है। तो इसका आंसर है अति। अति है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अति उपसर्ग से बने शब्दों को। तो अतिश्य होता है। अतिश्य, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीर्घ, है ना, और अत्यधिक, etc यही होते हैं। चलें आगे देखेंगे हम लोग। अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। अप्रत्यय से युक्त
शब्द नहीं है, तो ये है आपके कुलीन। कुलीन है ये जो अप्रत्यय से युक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, तो ये होगा सुरेंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, देखेंगे जब अ या आ, जब अ या आ को आप देखेंगे तो ठीक है, इन दोनों के बाद यदि ई या देखेंगे आप लोग हर्ष ई आए तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं। इसी तरह अ और आ, ये जो है ना अ और आ के बाद यदि उ आता है, ठीक है, यदि उ या फिर हर्ष उ आता है, या फिर हर्ष उ आता है, अ या आ, इन दोनों के बाद यदि लास्ट में उ या हर्ष उ आए तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं, है ना। और अ, ठीक है, फिर इन दोनों को देखेंगे अ आ रहे के बाद, मतलब इन दोनों के बाद री आए तो और हो जाता है, यदि इन दोनों के बाद री आता है ना तो ये बन जाएगा और बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण, तो ये है आपके देवानंद, देवानंद, देवानंद। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी गुण संधि का उदाहरण हमको देखना था ना, तो गुण संधि का उदाहरण होगा सुरेंद्र, तो हम लोग टिक सही किए थे, सॉरी गुण संधि का उदाहरण सुरेंद्र होगा। पता नहीं क्या हो गया है, मिस्टेक हो जा रहा है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर होगा इयड़ संधि, इयड़ संधि। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल में कौन सा समास है, तो कर्म धारय समास है। नेक्स्ट है हिंदी समास के कितने भेद हैं, हिंदी समास के कितने भेद हैं, तो 6 होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो क्या होगा, है ना, तो ये होंगे आपके अनाहुत, अनाहुत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता है वह है ना सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसका आंसर होगा वैमनस्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है ना, तो ये होगा आपके परिणति, परिणति। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आज रविवार का दिन है शुद्ध कीजिए, आज रविवार का दिन है शुद्ध कीजिए, है ना। तो चलिए देखेंगे इसका आंसर होगा आज रविवार है, आज रविवार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, पिताजी मुझको नई कमीज, है ना, और माँ के लिए माँ के लिए, है ना, और बी एक सुंदर साड़ी लाएं, सी कोई त्रुटि नहीं, है ना। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे हम लोग, तो ये होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है ना, इसका आंसर होगा छुटकारा। नेक्स्ट है कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं, तो इसका आंसर होगा सरोज, पंकज, अरविंद। नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द बताएं, है ना, उत्कर्ष का, तो इसका आंसर होगा अपकर्ष। नेक्स्ट है सार्थक शब्द का विलोम है, सार्थक शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर होगा निरर्थक, निरर्थक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट है नकार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का क्या अभिप्राय है ना, तो देखेंगे हम लोग इसका आंसर होगा समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता।
है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोदान किस विधि की रचना है? तो ये है आपके उपन्यास की, है ना। और देखेंगे गोदान एक उपन्यास है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। यह हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख उपन्यासों में से एक माना जाता है, जो भारतीय ग्रामीण और आर्थिक जीवन को दर्शाता है, मतलब ग्रामीण आर्थिक सामाजिक जीवन को दर्शाता है। चले आगे देखेंगे, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, इसका आंसर होगा माँ होगा। ठीक है, चले अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ये है आपके कुकुर, ये कुकुर डॉगी को बोलते हैं। देखेंगे तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के मूल रूप से विकसित हुआ शब्द है। कुकुर वह शब्द है जो संस्कृत का ही रूप है और हिंदी में तत्सम श्रेणी में आता है, इसलिए तद्भव शब्द नहीं है, ध्यान रखेंगे। चले अब हम लोग का हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हम लोग इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है डायरेक्शंस, चॉइस द करेक्ट वर्ड्स डिनोटिंग collection or fill in the blanks or dash of each, आंसर होगा bunch। नेक्स्ट है select the moment appropriate words to fill in the blanks, water dash at 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसका आंसर होगा बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस पे आप वाटर को बॉइल्ड करते हैं। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशंस, द गो डाउन इन इज इन्फेक्टेड डैश रैट्स, है ना। देखेंगे इसका आंसर होगा विथ, इन्फेक्टेड विथ रैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया P through the fundamental Q of expression or right of freedom S grantees of freedom 1 the Constitution of India 6 of the press। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये बनेगा आपका PRQS, इसको अरेंज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब्स बर्न डाउन, है ना। तो इसका आंसर होगा मोर देन ऑन ऑफ द एबव, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, अ लिफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर होगा अ कॉम्प्लीमेंट थाउट फ्लटरिंग इन टोन इज रियली डिस्पेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है चॉइस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज या आइटम्स इन द गिवन सेंटेंस, हिज पॉपुलरिटी इज ऑन द वन, है ना। तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज थ्रो एंड थ्रो, है ना। तो देखेंगे इसका आंसर होगा थ्रोनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रीटिंग ऑफ पीपल at place of worship is called congregation, इसका आंसर होगा कॉन्ग्रीग्रेशन, है ना। इसका मतलब होगा, ठीक है, इसका मीन्स देखेंगे, इसका मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल assembled फॉर रिलीजियस वर्शिप,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस दैट विच कैन नॉट बी रीड, है ना। तो इसका आंसर होगा इलिजिबल, इलिजिबल। नेक्स्ट है, चलिए देखेंगे हम लोग, द स्पीकर हैड अ superficial knowledge of the subject. Select the word or phrase which is closely opposite in meaning to the underlined words or phrases. इसका आंसर होगा ए डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिव का विलोम है, सेंसिटिव का विलोम है ना। तो इसका आंसर होगा अ क्लाउच। नेक्स्ट है, चॉइस द वर्ड आउट ऑफ द for choice, for choice which is nearest in meaning of the word discerning। इसका आंसर होगा जुडिस्कस्कन, है ना। तो इसका आंसर होगा सॉरी जुडिशियस, जुडिशियस। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate model। Rami is not feeling well, he dash consult a doctor, है ना। तो इसका आंसर होगा सोल्ड। नेक्स्ट है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। ये मॉडल वर्ब सोल्ड है ना। इसका यूज फॉर एडवाइस व्हेन स्पीकिंग अ डॉक्टर है, कंसल्टेशन के फॉर्म में होगा। चलें नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, गिवन बिलो। सी सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, है ना। तो इसका आंसर होगा सी आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज फॉर वॉइस हु डिड दिस, है ना। इसका आंसर होगा बाय होम वाज दिस डाउन। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस दे ड्रू ए स्क्वायर इन द इवनिंग। आंसर होगा a square was drawn by them in the evening। नेक्स्ट है, he was has suffered most in the cause, let him speak। the correct sentence is, है ना। इसका आंसर होगा more than on of the above, more than on of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he and I dash playing yesterday, है ना। आंसर होगा where। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks with suitable articles like a, an, and the। Sarita is going to join us dash video, है ना। तो इसका आंसर होगा a। नेक्स्ट है, fill in the blanks with appropriate conjunctions securely। had I received, sorry, had I recovered from the cold dash I had an attack of chickenpox। आंसर होगा इसका when, है ना। देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks with suitable prepositions। she has been teaching dash 2005। इसका आंसर होगा सिंस आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, fill in the blanks with suitable preposition। the sound come dash the room, है ना। तो इसका आंसर होगा अ फ्रॉम, है ना। ध्यान देंगे श्रोता के लिए ना फ्रॉम का प्रयोग होता है ना। यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। चलिए नेक्स्ट है, इन द क्वेश्चन लुक एट द अंडरलाइंड part of the given sentence। below the sentence are given three possible substitutions for the underlined part। if any of substitutions
A, B or C is better than the underlined part, choose that substitution as your response. If more than on the substitution, improve the sentence, choice D. If none of the suggestion, improve the sentence, choice E. He was extremely unhappy because of the inordinately delay, है ना। तो इसका आंसर होगा सी, द इनऑर्डिनेट डिले। नेक्स्ट है द वर्ब फ्रॉम ऑफ फ्रूट इज, है ना। तो इसका आंसर होगा टू फ्रूट, टू फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रायंगल whose sides are equal is called an equilateral triangle is an example of which one of the following classes, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है विच ऑन इज द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड्स, है ना। तो ये होंगे आपके सेक्रेट, सेक्रेट। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव्स द करेक्टली स्प्लिट वर्ड इन द फॉलोइंग इच, है ना। इसका आंसर होगा नार्सिस्टिक्स। नेक्स्ट है द मिसप्लेट वर्ड इन द फॉलोइंग इज, मिसप्लेट, मिसप्लेट वर्ड इन द फॉलोइंग इज, है ना। इसका आंसर होगा मोर देन ऑन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है चॉइस द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स गिवन इन द ऑप्शंस, है ना। डैश टीचर्स प्रीफर अ क्लास दैट इज फेयरली consistent in having pupils of the same level, है ना। इसका आंसर होगा मोस्ट, मोस्ट। चलिए थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इस चैनल पे जो भी नए होंगे वो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना आप लोग। धन्यवाद।